हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। सो लास्ट क्लास में हमने फोटो केमिस्ट्री का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी उसके ना हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर में गेट में भी और CSIR नेट में भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के बेस पे आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बीच बीच में ना आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें तो ठीक है, जो क्वेश्चन के बेस पे कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग होते हैं। हमारी रिएक्शन किस तरह की है वो तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि हाँ भाई ये सबस्ट्रेट होना चाहिए, इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। बट हमें ये नहीं पता होता है कि उसमें थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाए क्वेश्चन में तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है हमारा ज़रा सा चेंज करने से। तो इसी तरह के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने वाली हूँ अब, ये गेट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फोटो केमिस्ट्री चैप्टर ना इजी होता है। इस चैप्टर को करने का फ़ायदा है क्योंकि ये इजी होता है, इसके क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमें। ठीक है ना, चलो। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। देखने में आपको ये लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे करना है, बट एक्चुअल में ये इजी होते हैं। आप ये सोचोगे ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है हमें। इस तरह के कैसे होते हैं क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। बट जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ये है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर है HNO। अब ये क्वेश्चन आपको देखने से कुछ पता चल रहा है कि ये कौन से आपकी रिएक्शन से है क्वेश्चन। डायरेक्ट देखने से कुछ पता चल रहा है इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें और तो चलो इन सारे अल्काइल ग्रुप हमें दिख रहे हैं, लेकिन हमें एक जो चीज़ दिख रही है वो है ONO। ठीक है, जब भी हमारा इस तरह का कोई सबस्ट्रेट होता है जिसमें ONO प्रेजेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो हेटेरो एटम्स का बॉन्ड अटैच है, ये दोनों हेटेरो एटम्स, तो इस तरह का जो सबस्ट्रेट होता है वो कौन सी रिएक्शन में होता है, जो हमारी होती है बार्टन रिएक्शन। ठीक है, बार्टन रिएक्शन में होता है हमारा इस तरह का सबस्ट्रेट। तो यानी कि ये है हमारी बार्टन रिएक्शन। तो जैसे ही आपको एग्ज़ाम में एक बार समझ में आ गया कि क्वेश्चन कौन से टाइप से है, कौन से टॉपिक से है, तो आपको समझ आ जाएगा आगे प्रोसीड भी कैसे करना है। ठीक है, अब बार्टन रिएक्शन का नाम आते ही आपको एकदम से माइंड में आया होगा कि हाँ भाई यहाँ ONO है, तो दोनों हेटेरो एटम्स हैं, इनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक करना है हमें। ठीक है, चलो कर देते हैं। ONO का बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, एक रेडिकल इसको मिल गया, एक इसको मिल गया। ठीक है, इतना काम तो हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो बार बार मैं इसको नहीं बना सकती, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको ही दोबारा लिखना है और फिर यहाँ रेडिकल को बनाना है, जैसे मैं बना रही हूँ। इसी वाली रिएक्शन को दोबारा लिखना सारे सबस्ट्रेट को, और फिर यहाँ पर दोबारा से आपको बनाना है। मैं यहीं के यहीं कर रही हूँ इसको। तो ये ONO एक हमारा फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ गया, एक O रेडिकल आ गया, एक NO रेडिकल आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है, चलो एक तो होता है हेटेरो एटम की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो हेटेरो एटम्स हैं उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एक चीज़ तो ये थी कंडीशन। फिर बार्टन रिएक्शन में दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, डेल्टा H प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसमें डेल्टा H कहाँ प्रेजेंट है, ONO के पास वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा, फिर गामा और फिर डेल्टा। तो यहाँ पे हमारा एक डेल्टा इधर की साइड है, इस पर तो कोई H नहीं दिख रहा है हमें,
तो इसको हटा दूँ यहाँ से। इस वाले डेल्टा कार्बन पे एक H प्रेजेंट है, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 और इसके साथ एक बॉन्ड H, ठीक है। तो ये वाला H दिख रहा है, डेल्टा H प्रेजेंट है हमारा। इस साइड आ जाओ, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पर भी एक H प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके से H दिख रहा है हमें। तो अब हमारा इधर भी H दिख रहा है डेल्टा H और एक इधर भी डेल्टा H है। अब दो डेल्टा H हैं तो हम कौन सी साइड का कराएं? देखो एक चीज़ तो ये होती है कि डेल्टा H हमारा प्रेजेंट है, लेकिन एक होता है कि अगर हमारा ONO जिस प्लेन में होता है उसी वाले प्लेन का हमें डेल्टा H चाहिए होता है, ठीक है, ये बात होती है। अब यहाँ पर ये ऊपर प्लेन में ऊपर की साइड है हमारा, ये वेज से शो हो रहा है, तो ये भी वेज से हो रहा है, लेकिन ये भी वेज से हो रहा है। तो इसमें ऐसा तो कोई चांस है ही नहीं कि प्लेन में है जो उसी साइड को ब्रेक करना है हमें, ठीक है। अब ये तो दोनों ही हमारे प्लेन में है, सेम प्लेन में। अब इन दोनों में फिर कन्फ्यूज़न, अब हम किसे करें? अब क्या किसी को भी कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये वाला ग्रुप है OAC, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इसको लिख लो बार्टन रिएक्शन में। ये कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में आया है, ठीक है, इसको लिख लो पूरी लाइन को। when electron withdrawing group is present, when electron withdrawing group is present in substrate, then delta H from electron withdrawing group side will be break down. ठीक है, when electron withdrawing group is present in substrate then delta H from electron withdrawing group side will be break down. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की साइड तो ये वाला है, तो फिर इसका मतलब हमें यहाँ से ब्रेकिंग करनी है। तो इसको अब मैं इसको यहीं पर ही कर रही हूँ, आपको क्या करना है नेक्स्ट लाइन में। ये तो CH3 एज इट इज़ है, इस वाले CH2 का हमने रेडिकल की फॉर्म में कर दिया बॉन्ड ब्रेक। अब यहाँ से एक H रेडिकल मिल गया हमें, एक हमारा CH2 रेडिकल है, तो ये वाला H रेडिकल तो इस O के पास चला जाएगा और ये वाला NO जो है इस CH2 के पास आ जाएगा। तो इसको फिर हमें क्या करना होगा, चलो इसको तो मैं दोबारा कर देती हूँ, बार बार वरना कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। इधर की चीज़ें तो ये सेम है, इधर लगा हुआ था हमारा ऑक्सीजन रेडिकल, इस पे आके लग गया H, ठीक है, OH बन गया। यहाँ पे जो ये CH2 था इस पे आके लग गया NO, ठीक है, ये बन गया। बाकी चीज़ें सेम हैं। इधर हमारा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है OAC, इधर हमारा एक CH3, एक इधर CH3, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर ना हमारा हमने ये बोला था कि जब हमारा NO ग्रुप लग गया, ठीक है, ये किस फॉर्म में है हमारा, यहाँ पर इस तरह की डबल बॉन्ड की फॉर्म में है, ठीक है, जैसे कीटो फॉर्म होती है ना हमारी C डबल बॉन्ड O वाली, इसी तरीके से ये वाली फॉर्म है हमारी N डबल बॉन्ड O वाली। तो यहाँ पर ये वाली हमारी चेंज हो सकती है इन NOH वाली फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी जो अल्फ़ा पोजीशन है NO की, इस पर हमारे 2 H प्रेजेंट है। जब भी हमारे यहाँ पर H प्रेजेंट होगा तो ये यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकिंग आएगी, फिर यहाँ से एक H इस ऑक्सीजन के पास आएगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये
कैसे कैसे हो रहा है ये चीज़ आपको पता चलेगी जब आप बार्टन रिएक्शन वाली वीडियो देख लोगे। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है खोलकर कि कैसे कैसे आपको ये ब्रेकिंग करानी होती है, कैसे हमारा वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना। तो हम इसको डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम में लिखना, आप नेक्स्ट वाले उसमें बनाना इसको एरो के बाद CH डबल बॉन्ड NOH, ये बन सकता है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ये वाला पार्ट दे ही ना ऑप्शन में इससे पहले वाला पार्ट हो, यानी कि ऑप्शन में आपका सिर्फ इतना आंसर अगर है तो फिर आपको यही आंसर निकालना है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कोई और, यानी ये वाला दिया गया है, तो फिर आप ये टोटोमेरिज्म कराकर तब आंसर निकाल दोगे। ठीक है, अब इसके भी बाद अगर आपको दिया हुआ है साइनाइड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका एक और H प्रेजेंट है, तो हो सकता है यहाँ पर साइनाइड ग्रुप भी बन जाए, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है उसमें यहीं तक आंसर दिया हुआ था, तो हम यहीं तक इसका आंसर निकाल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें हमारा H है ना, तो H होने की वजह से यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका साइनाइड तक ये पहुँच जाए ब्रेकिंग होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये अगर हो सकता है, अगर ऑप्शन में दिया है तो फिर हम उसको करेंगे, अदरवाइज़ आपका आंसर इतना सही है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ बार्टन रिएक्शन से। तो इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसकी साइड से हमारी ब्रेकिंग होती है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है गेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ये क्वेश्चन भी हमारा गेट में आया हुआ है और थोड़ा रिसेंट वाला है, ये 2018 में आया है। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन है। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये यहाँ से इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, देखो कुछ भी प्रोसीड करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है। देखो ज़रूरी नहीं कि फ़ोटो केमिस्ट्री से ही हो क्वेश्चन, अगर आपका HNU दिया हुआ है तो हो सकता है कि वो हमारा पेरिसाइक्लिक से भी हो। पेरिसाइक्लिक चैप्टर अभी हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको पता चलेगा क्या होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। उसमें हम 4+2 2+2 ये एडिशन वाली रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो HNU तो है, लेकिन ये क्वेश्चन ना फोटो केमिस्ट्री से नहीं है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका 2+2 साइक्लो एडिशन से है। तो फिर आप इसको यहाँ पे क्यों करा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन क्या होता है, पर ये ध्यान रखो 2+2 साइक्लो एडिशन जो होता है ना, वो हमारा HNO के प्रेजेंस में होता है, यानी कि दो एल्कीन हमारी आपस में कंबाइन करके कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बना देती हैं। ठीक है, ये इधर इस तरीके से बोन ब्रेक होके तो ये आता है, या फिर इसको रेडिकल की फॉर्म में भी ब्रेक कर लो ऐसे ऐसे, तो ये हमारा फिर कंबाइन हो जाता है और ये बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से होती है 2+2 एडिशन। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम देखेंगे HNO है और हमारा CO ग्रुप भी है, कार्बोनिल ग्रुप, तो हम इसको सोचेंगे कि इसको नॉरिश टाइप 1 या 2 करा दो, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन पे H भी मिल जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आप हो सकता है इसका डीकार्बोनिलेशन करा दो, लेकिन वो सब करने से पहले आप एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप जब भी होता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप जब भी होता है, तो क्या होता है हमारा 2+2 साइक्लो एडिशन। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब जो ये CO ग्रुप है इसकी अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन है, यानी डबल बॉन्ड है। और जब भी ऐसा होगा कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड होगा कार्बोनिल ग्रुप,
तब आप वहाँ पर HNO की प्रेजेंस में 2+2 साइक्लो एडिशन कराओगे, कोई नॉरिश टाइप 1-2 नहीं करानी है। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों को रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक कर देना है। यहाँ पर हुआ ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि 2+2 साइक्लो एडिशन कब कर रहे हैं हम, जब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा एक ये आ गया, एक रेडिकल ये आ गया, इसको इससे कंबाइन कर दो, इसको इससे कंबाइन कर दो, एंड दिस विल बी योर आंसर। 4 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग, इस टाइप से कुछ आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेंगे तो फिर आप ज़्यादा क्वेश्चन अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। इसका प्रोडक्ट बताना है आपको, क्या बनेगा। साथ साथ इसमें एक चीज़ और दी गई है दूसरी साइड, PHCO PH। ठीक है, इसको भी बताना है। मान लो कि ये वाला आपका है P, ये वाला है Q प्रोडक्ट, तो इन दोनों को आपको बताना है क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पर भी N-हेक्सेन है आपका। N-हेक्सेन से मतलब आपका कोई भी सोलवेंट है ये N-हेक्सेन। ठीक है, सोलवेंट की यूज़ हो रही है यहाँ पर प्रेजेंस। तो N-हेक्सेन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, HNO दोनों में है। डिफरेंस है तो सिर्फ इस चीज़ का, PHCO CH3, एक तो बेंजोफिनोन है, एक हमारा एसिटोफिनोन है। ठीक है, कौन सा होता है एसिटोफिनोन, जो हमारा CH3 वाला होता है, PHCO CH3, ये होता है हमारा एसिटोफिनोन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिनाइल रिंग लगाकर उस पर जब हम COCH3 ग्रुप लिखते हैं। और ये होता है हमारा बेंजोफिनोन, जब हमारी 2 बेंजीन रिंग होती हैं उनके बीच में CO प्रेजेंट होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हैं। अब इन दोनों चीज़ों की प्रेजेंस से क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है क्वेश्चन में, वो हमें देखना है। तो इन दोनों से ही क्या फ़र्क पड़ता है, देखो एक में तो हमें करानी है। अच्छा, अगर आपको सिंपल ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो अब इसको डायरेक्टली देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, किस तरह की रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। अभी ये मत सोचो दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं, अलग अलग बनेंगे या सेम बनेंगे। आप ये देखो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो क्या कुछ समझ में आ रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा दिमाग में आ रहा हो, आपने जो रिएक्शंस पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा PHCO PH, ये ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है हमारा, और जब भी हमारा कोई कार्बोनिल ग्रुप होता है साथ में कोई एल्कीन होती है, तो कौन सी रिएक्शन हो रही थी वहाँ पर, पैटर्नो-बुची रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, पैटर्नो-बुची रिएक्शन कराई हुई है, देख लेना एक बार, उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हो तो एक बार देख लो, रिवाइज कर लो जाकर कि वो चीज़ें आपको जो दी गई थी, जो करवाया था मैंने पूरी रिएक्शन, तो उसको एक बार देख लो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे फॉलो करते हैं।
ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो पैटर्नो-बुची रिएक्शन यहाँ पर होगी, कार्बोनिल भी दिख रहा है हमें और एल्कीन भी दिख रही है, सेम यहाँ पर भी हमें कार्बोनिल भी दिख रहा है, एल्कीन भी दिख रही है, तो करा देते हैं पैटर्नो-बुची रिएक्शन। अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको ब्रेकिंग कराएंगे, इसको भी ब्रेकिंग कराएंगे, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, एक यहाँ रेडिकल, एक यहाँ रेडिकल, तो इसको इससे और इसको इससे कंबाइन कर दो। यह आया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा। अब इस केस में भी यहाँ पर भी अगर आपका दोनों का आंसर सेम आना होता तो फिर तो ये दोनों एरो दिए ही ना होते। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग क्यों दी होती? अगर दोनों चीज़ें सेम आती आंसर फिर तो एक ही दे देते कोई सा भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इससे अगर ये प्रोडक्ट आ गया है पैटर्नो-बुची, इससे ये वाला नहीं आने वाला। अगर आप यहाँ भी पैटर्नो-बुची रिएक्शन करा के आओगे तो वो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जो चीज़ दी हुई है ना आपको एसीटोफिनोन, ये होता है एक फोटोसेंसिटाइज़र। अब ये क्या टर्म आ गई? फोटोसेंसिटाइज़र। देखो ये जो टर्म होती है सेंसिटिविटी, समझ रहे हो? सेंसिटिविटी जो किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वही चीज़ होती है। एसीटोफिनोन भी सेंसिटाइज़र होता है, तो ये क्या करता है, हमारा बहुत ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये जो सेंसिटाइज़र होते हैं इनका काम होता है रिएक्शन में डाइमराइजेशन कराना, डाइमर फॉर्मेशन। कहीं पे लिख लो इसको भी। जो हमारे सेंसिटाइज़र होते हैं ना, फोटो सेंसिटाइज़र या फिर सेंसिटाइज़र सिंपल लिख के दिया जाए, तो जो ये होते हैं हमारे सेंसिटाइज़र, तो वो क्या करते हैं, हमारी रिएक्शन में डाइमर फॉर्मेशन करते हैं, डाइमराइज करा देते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ पर इसकी सिर्फ प्रेजेंस ही काफ़ी है, बाकी हमारा डाइमराइजेशन होना है। डाइमराइजेशन कैसे होगा देखो, यहाँ पर एक वाला ये वाला सबस्ट्रेट है, एक और इसी के साथ का हम ले लेते हैं ऐसे। यहाँ पर PHCOCH3 है। ध्यान रखना जब CH3 होगा, एसीटोफिनोन होगा, तब वो सेंसिटाइज़र होगा। पीएच अगर प्रेजेंट है तो उस केस में नहीं होगा। और भी कुछ सेंसिटाइज़र पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे जब। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इनको ब्रेकिंग कराओ। ब्रेकिंग कराने से क्या आएगा, ऐसे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ रोटेट करके, सेम बात है, क्योंकि कोई इसमें सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। अब क्या कर देंगे, इसको डाइमराइज, एक साथ आ जाएंगे ये दोनों चीज़ें। ये बनेगी आपकी डाइमराइज्ड फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से होता है आपका आंसर। हो सकता है ये आपको रोटेट करके भी दे दिया जाए आंसर, मतलब ये वाली चीज़ आपकी ब्रिजिंग जो है वो नीचे की साइड हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ना हो के हो सकता है ये आपको ऐसे भी दे दिया जाए, तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिफरेंस दोनों में। तो इस क्वेश्चन से भी आपको कुछ नया सीखने को मिला है। इसमें पता चला है मैं किसके बारे में, सेंसिटाइज़र के बारे में। ठीक है, तो सेंसिटाइज़र की प्रेजेंस में हमेशा डाइमराइजेशन होता है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक नेट में आया हुआ क्वेश्चन है,
ONO दिखते ही एकदम से खुशी हुई होगी मन में कि ये तो बार्टन रिएक्शन आ गई है फिर से। तो बार्टन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, उसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में। नॉरिश टाइप, बार्टन रिएक्शन, पैटर्नो-बुची और ये जो होती है आपकी डाइपाई मीथेन वाली, तो ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन हर बार। तो इसमें दिया हुआ है आपको HNu। अब इसमें ना एक सेकंड पार्ट में आपको वाटर भी दिया हुआ है, वाटर एंड H+, H3O+, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो बार्टन रिएक्शन है, सबसे पहले तो ब्रेकिंग करानी है हमें इस बॉन्ड की, ठीक है, ब्रेक करा देंगे इसको हम। आप नेक्स्ट एरो बनाकर नेक्स्ट में लिखना, मैं यहीं पे कर रही हूँ इसको। ऑक्सीजन रेडिकल आ गया, एक हमारा NO रेडिकल आ गया। अब हमें देखना है डेल्टा H, तो इसकी पोजीशन अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। यहाँ पर तो 2 H हैं दिख रहे हैं हमें, पर इसकी एक और पोजीशन भी तो हो सकती है ना, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। एक पोजीशन ये भी तो दिख रही है हमें H। तो अब कहाँ से निकालना चाहिए हमें, कहाँ से हमें ब्रेकिंग करानी चाहिए H की, वो कैसे पता चलेगा। देखो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, पहले भी बताया कि जो हमारा ONO जिस प्लेन में होता है उसी प्लेन से निकालते हैं। तो इसका ये वाला तो अपोजिट प्लेन है, लेकिन ये प्लेन सेम है क्योंकि ये भी हमारा डैश है और ये भी डैश है, यानी ये भी हमारा बिलो द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है। तो ये दोनों सेम प्लेन में है, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं निकालना है हमें, यहाँ से H निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देते हैं, चलो। एक रेडिकल ये आ जाएगा यहाँ पर, एक H रेडिकल आ जाएगा, H रेडिकल ऑक्सीजन से कंबाइन और ये NO से कंबाइन, ठीक है। इतना काम आपको करना है, तो चलो कर देते हैं इसको फिर से। तो इस वाले पार्ट पे आके लग जाएगा आपका NO ग्रुप, और इस वाले पार्ट पे लग गया हमारा OH ग्रुप, ठीक है। ये NO हमारा कौन से टाइप का है, ये वाला, ठीक है। अब क्या इसमें टोटोमेरिज्म होना पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, लेकिन हम कराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास जो NO ग्रुप है ना, यहीं तक का आंसर है। उसके बाद जो ये सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है ना, NO ग्रुप को CO में चेंज कर देता है हमारा H3O+, ठीक है। तो ये वाला काम हमें करना है, तो डायरेक्टली इसका आंसर हमें लिख देना है कि ये जो NO हमारा बना है इसकी जगह आ जाएगा CO ग्रुप, ऐसे, ठीक है। बाकी चीज़ सेम, डिफरेंस आएगा सिर्फ CO ग्रुप का। ये वाला जो होता है ना हमारा CH3NO ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर देखो C है, H है, तो इस पूरे ग्रुप को ये CO में चेंज कर देगा, तो CO ग्रुप यहाँ पर आएगा, ये ऐसे ऑक्सीजन, ठीक है। ये पूरे इस ग्रुप को चेंज कर देता है इनटू CO ग्रुप, ऑलराइट। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इसमें क्या अलग चीज़ थी हमारी, ये वाला जो पार्ट था H3O+ वाला, ये एक अलग चीज़ सीखी हमने इस क्वेश्चन में। तो ऐसे ही होता है क्वेश्चन ना आपके, इसी तरीके से आते हैं कि पहले आपको दे देंगे बार्टन रिएक्शन, फिर आपको एक स्टेप और आगे बढ़वा देंगे, तो वो आपका कोई और रिएजेंट भी डाल सकते हैं उसमें, तो हमें फिर वो आना चाहिए कि वो कैसे होता है, क्या उससे बनता है प्रोडक्ट, क्योंकि पूरा आंसर आप नहीं निकाल पाए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आधा आने से। तो इसीलिए कहते हैं कि केमिस्ट्री, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा पढ़ो, रिएजेंट्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि किस में कौन सा रिएजेंट ऐड कर देंगे आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो चांसेस यही होते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि एक के साथ में कई सारी चीज़ें ऐड करके आती हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया है। HNu है और साथ में दिया हुआ है एसिटोफिनोन और लिख भी दिया एज अ सेंसिटाइज़र। तो बस एसिटोफिनोन भी अगर लिखा है तो आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। जब एक CH3 होता है, एक तरफ PH होता है CO कार्बोनिल ग्रुप में, तो क्या कराते हैं इसको हम? सिंपल है ये तो बहुत, यहाँ से ब्रेकिंग कराते हैं और इन दोनों बॉन्ड्स को हम ऐड करा देते हैं। तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लिख दें, ये बन गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने जो आज कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन, अपने 4-5 क्वेश्चन किए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज करना है। पूरा चैप्टर हो चुका है ख़त्म, बाकी हम प्रीवियस ईयर के आगे करते रहेंगे, बीच बीच में मैं आपको कराती रहूँगी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।